पेज नंबर 15 पे चलते हैं। कारगिल युद्ध के बारे में जिक्र किया है आपने उसमें कि उस वक्त अटल जी ही थे, कार्यकारी प्रधानमंत्री थे हमें लगता है उस वक्त में। हाँ, उस दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को उन्होंने एक गुप्त पत्र लिखा था और साथ में ये भी जिक्र आता है सामने कि भारत ने उस वक्त 6 डे का वॉर प्लान बनाया था। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे क्या था वो? देखिए, ये जो संस्मरण है ये मैंने किसी पत्रकार ने जो उस समय लिखा था उनके हवाले से दिया है। लेकिन ये सच है कि उस समय जब लड़ाई हो गई, जैसा आप जानते ही हैं कि हम लाहौर से आने के बाद जनरल मुशर्रफ पहले से तैयारी करके बैठे थे, तो उस समय फिर भारत के सामने दो ही विकल्प थे। और वो जो कड़ाई का संदेश है उसके बारे में तो मैं बोल सकता हूँ कि बिल क्लिंटन सरकार को कड़ाई का संदेश गया था कि अगर इसमें आप हस्तक्षेप कर सकते हैं करिए, वरना फिर हम अपने तरह से निपटेंगे इसको। लेकिन उसमें बड़ा संयम बरतते हुए भी हमने पूरी लड़ाई नहीं डिक्लेयर की। हमारी एयरफोर्स भी जो थी उसने हमारी सीमा को पार नहीं किया, हवाई सीमा को अपनी तरफ से ही उन्होंने कारगिल के मामले में उन पर हमले किए। तो संयम बरता, जिसका मैं समझता हूँ स्वागत किया गया दुनिया में। और फिर बाद में पाकिस्तान को और जनरल मुशर्रफ को पीछे हटना भी पड़ा और हमारी सेनाओं ने भी तब तक तो लगभग सब चौकियाँ खाली करवा ली थी। तो ये तो क्लिंटन भी इस बात को मानते थे। और अगर मैं कोई बड़ा रस्योद्घाटन नहीं कर रहा हूँ, जो शायद किताब में मैंने नहीं लिखा, कि उस दौरान जनरल मुशर्रफ उस चीन की यात्रा पर गए थे और चीन से सहायता मांगने गए थे और नवाज़ शरीफ अमेरिका से सहायता मांग रहे थे। लेकिन चीन ने भी पाकिस्तान को और जनरल मुशर्रफ को मना किया था, बोले आपका जो कदम है वो गलत है, इसलिए हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। और अमेरिका ने भी समर्थन नहीं किया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर उस समय पड़ा वो हमारी कूटनीति का भी हिस्सा था। तो उस समय भी कूटनीति चल रही थी, कारगिल के समय भी। और उस समय भी हमारे जो राजदूत थे दुनिया में, ब्रजेश मिश्रा स्वयं जो थे, एक एक दिन में कई दुनिया के विदेश मंत्रियों से बात करते थे। तो विश्व का जनमत भी हमारे साथ था, प्लस हमारी सेनाओं की बहादुरी भी थी और अटल जी का नेतृत्व था, जिसके चलते हम कारगिल युद्ध जीते, जिसको विजय दिवस मनाते हैं। और उसी के चलते ही वो सरकार जो एक वोट से हार चुकी थी और जिसको अंग्रेज़ी में केयर टेकर गवर्नमेंट कहते हैं। देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट नॉर्मली कोई फैसले नहीं कर सकती, लेकिन उस समय देश ने सारे फैसले किए। प्रधानमंत्री वाजपेयी के साथ पूरा विपक्ष खड़ा था, पूरा देश खड़ा था। और उसी एकता के चलते जो जीत हुई कारगिल की, तभी फिर 1999 के चुनाव में बहुमत के साथ फिर एनडीए की सरकार बनी।